हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, ये वीडियो साइंस के वन लाइनर क्वेश्चंस का सेट 1 है, जो कि आपके आने वाले रेलवे, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी, पुलिस एंड ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं ये क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। और फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के पास शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस, साधारण मशीन की क्षमता किस में दर्शाई जाती है? किलोवाट में। रेल पटरी पर फिश प्लेट का प्रयोग क्यों किया जाता है? ये दो पटरियों को जोड़ने के लिए फिश प्लेट का प्रयोग किया जाता है। रेल पटरियों के लिए स्लीपर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो रेल द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए रेल पटरियों के नीचे स्लीपर का प्रयोग किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग कहाँ होता है? ये होता है आपके रॉकेट प्रौद्योगिकी में क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग होता है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण, सबसे बड़ा कारण है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, यही सबसे बड़ा कारण है। द्रव में किसी वस्तु का उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है? ये वस्तु के भार पर निर्भर करता है। बिजली की खपत किस यंत्र से मापी जाती है? किलोवाट घंटा। प्रकाश का वेग क्रमशः सबसे कम तथा सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? ये होता है आपके क्रमशः कांच तथा निर्वात में। किस तत्व के प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग 0 होता है? चांदी। बर्फ के जमने में जिलेटिन मिलाया जाता है। ये इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए जिलेटिन मिलाया जाता है। नेक्स्ट है, फैराडे का नियम किससे संबंधित है? विद्युत अपघटन से। बात्या भट्टी का प्रयोग किस कार्य में होता है? ये अपचयन के लिए होता है। कौन सा जीव अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है? तो व्हेल सबसे अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है। मोह का प्रयोग किसे मापने के लिए होता है? ये कठोरता मापने के लिए किया जाता है। वातानुकूलित प्लांट की क्षमता किसमें दर्शाई जाती है? टन में। नेक्स्ट है, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता? तो 95 डेसिबल के ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता है। मोटर के स्टार्टर का मुख्य कार्य क्या है? मोटर की शीघ्रता से रोटेट करना, रोटेट गति पर लाना। शीतलक का प्रयोग क्यों किया जाता है? कार्यरत उपकरणों एवं मशीनों को ठंडा रखने के लिए। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी कैसी दिखाई देगी? तो पृथ्वी काली दिखाई देगी। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन की स्याही क्यों निकलने लगता है? तो पेन की स्याही इसलिए निकलने लगती है क्योंकि वायुदाब में कमी हो जाने के कारण पेन की स्याही निकलने लगती है। वस्तु की मात्रा बदलने पर वस्तु का कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? तो घनत्व तो अपरिवर्तित रहता है, बाकी का चेंज हो जाता है। ट्यूब लाइट में कांच की लंबी ट्यूब के अंदर की दीवारों पर किसका लेप किया जाता है? प्रतिदीप्ति पदार्थ का लेप किया जाता है। ट्यूब के दोनों किनारों पर किसके तंतु लगे होते हैं? तो बेरियम ऑक्साइड के तंतु लगे होते हैं। ट्यूब में किसका वाष्प भरा होता है? पारा वाष्प। बंद कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देने पर क्या होता है? तो तापमान बढ़ जाता है। मेक संख्या का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ये वायुयान के वेग के लिए किया जाता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m एवं प्रकाश का वेग c हो तो उसके द्रव्यमान से संबंध ऊर्जा E कितनी होगी? तो E बराबर mc वर्ग।
E बराबर mc वर्ग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था। किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है, उस स्थान का नमन कोण बोला जाता है उसे। पृथ्वी के ध्रुवों पर विद्युत विषुवत रेखा पर क्रमशः नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री से 0 डिग्री तक। नमन कोण को किस नाम से जाना जाता है? उन्नति कोण से जाना जाता है। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? 18 डिग्री का कोण। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग होता है, तो ये नारंगी होता है। लेजर बीम का प्रयोग किसके इलाज में किया जाता है? कैंसर। किसी वस्तु को कितने डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित करने पर अधिकतम दूरी तय करेगा? तो 45 डिग्री दूरी तय करेगा। किसी वस्तु को कितने डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित करने पर अधिकतम ऊंचाई तय करेगा? ये 90 डिग्री तय करेगा। किसी वस्तु के त्रिविमीय छवियां रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित करने की तकनीकी क्या कहलाती है? ये तकनीकी होलोग्राफी कहलाती है। मछलियां जमे पानी की झील में भी कैसे जीवित रहती हैं? तो क्यों झील की तली में पानी नहीं जमता है, इसलिए मछलियां जीवित रहती हैं। भौतिक विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाला व्यक्ति कौन है? वो है विलियम रॉन्टगन। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर क्या मापते हैं? हृदय की धड़कन। पीसीओ का पूर्ण रूप है पब्लिक कॉल ऑफिस। वफिंग क्या है? वफिंग है एक विद्युत लेपन की विधि को वफिंग बोला जाता है। पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? जब तापक्रम अधिक हो, हवा आर्द्र हो। एयर कूलर किस प्रकार के मौसम के लिए उपयुक्त होता है? तो ये होता है आपके गर्म एवं शुष्क मौसम के लिए। एक कछुआ झील में फंस गया है क्योंकि उसके मोटर बोट की मोटर खराब हो गई है। किनारे तक पहुंचने के लिए उसे क्या करना चाहिए? उसे इकट्ठी हुई मछलियों को किनारे से दूर फेंकना चाहिए। किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुत लेखन को प्रस्तुत किया जाता है? ये किया जाता है डिक्टाफोन को। शून्य और पाई का मान किसने दिया था? आर्यभट्ट। वह बम जो जीवन नष्ट करता है किंतु संपत्ति नष्ट नहीं करता, तो यह है न्यूट्रॉन बम। अमेरिका ने इसी न्यूट्रॉन बम का जापान पर प्रयोग किया था। रेल इंजन चलाने के लिए किस प्रकार की मोटर संस्तुत है? तो डीसी श्रेणी की मोटर संस्तुत है। फायर फाइंडर क्या है? यह है वन में आग की पहचान करने में सक्षम एक हाईटेक रोबोट। हवाई जहाज में पायलट के बैठने की जगह को क्या कहते हैं? उसे बोला जाता है कॉकपिट। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? प्रकाश विद्युत प्रभाव। जब कोई हवा का बुलबुला किसी झील की तलहटी से सतह तक आ जाता है तो इसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आकार बढ़ जाता है। जब एक स्याही की बिंदु कैल्साइट क्रिस्टल में से देखी जाती है तो दिखाई पड़ने वाली प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? ये होगी 2। वह आपूर्ति जो कंडेंसर से होकर नहीं गुजरती, डीसी आपूर्ति विद्युतदर्शी का कार्य है विद्युत आवेश की उपस्थिति की पहचान करना। परावर्तन दूरदर्शी का आविष्कार किसने किया था? ये किया था न्यूटन ने।
खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए? ये उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता का होना चाहिए। सुपरसोनिक विमान किस मंडल को हानि पहुंचाता है? ये हमारे ओजोन मंडल को हानि पहुंचाता है। नेक्स्ट है, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो प्रत्यास्थ प्रत्यानयन बल कहा जाता है। रेफ्रिजरेटर में विद्युत आपूर्ति का मुख्य कार्य है कंप्रेशन को चलाना। बहुमंजिलें भवनों में त्वरित चालकों की व्यवस्था क्यों की जाती है? ये की जाती है त्वरित विद्युत को त्वरित चालक के माध्यम से पृथ्वी में भेजने के लिए। मोटर गाड़ियों में प्रयुक्त होने वाला इंजन होता है हमेशा आंतरिक दहन इंजन होता है। ये तेज गति से चलने वाले वाहनों में विशेष आकार किसे कम करने के लिए दिए जाते हैं? ये वायु प्रतिरोध कम करने के लिए दिए जाते हैं। विद्युत फ्यूज आधारित होता है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। पॉजिट्रॉन इमिशन से क्या किया जाता है? तो ब्रेन स्कैन किया जाता है इससे। ग्लोबल कूलिंग क्या है? ग्लोबल कूलिंग है सस स्पॉट एक्टिविटी की अनुपस्थिति को ग्लोबल कूलिंग बोला जाता है। प्रवर्धक की तुलना में ट्रांसफार्मर क्या नहीं कर सकता? ये निर्गत पावर में वृद्धि नहीं कर सकता है। बर्फ में डुबाए जाने पर एक स्थिर दाब वायु तापमानी ने 20 मात्रक आयतन का पाठ दिया और गर्म पानी में डुबाए जाने पर 22 मात्रक का पाठ दिया। गर्म पानी पर ताप है, ये ताप है 27.3 डिग्री सेल्सियस। विद्युत परिपथ सर्किट में कैपेसिटर का प्रयोग होता है वोल्टेज बढ़ाने के लिए। एक मिसाइल पलायन वेग से कम वेग से प्रक्षेपित की जाती है, उसकी कुल ऊर्जा होगी ऋणात्मक। चौक कुंडली चौक कॉइल में क्या होता है? निम्न प्रतिरोध एवं उच्च प्रेरकत्व होता है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के किस क्षेत्र की थी और कौन थी? वो थी मैडम क्यूरी, जो कि 1903 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। 7 नवंबर 1888 को भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन मनाया जाता है? वो हैं सीवी रमन। पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5। बाहरी चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिकों यंत्रों की रक्षा की जाती है लोह कवर में रखकर। बादल का हवा में तैरने का कारण क्या है? यह है वायु की श्यानता एवं अपने कम घनत्व के कारण। घरों में बिजली सप्लाई के लिए 3 तरह के तारों का प्रयोग करते हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। इसी क्रम में तारों का रंग भी होता है लाल, काला एवं हरा। चुंबक झुकाव की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोक्लिनिक रेखा। परमाणु घड़ी किस प्रकार के अंतर्गत कार्य करती है? पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। रेडियो के आविष्कारक जी मार्कोनी कहाँ के रहने वाले थे? ये थे इटली के रहने वाले। जब 2 कण टक्कर के पश्चात एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो टक्कर कहलाती है पूर्णतः अप्रत्यास्थ। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुणा से कम की द्रव्यमान सीमा को क्या कहते हैं? ये कहते हैं चंद्रशिखर सीमा। किसी वस्तु के जल तुल्यांक तथा ऊष्माधारिता के संख्यात्मक मानों में क्या संबंध है? तो ये बराबर होते हैं।
एक प्रेक्षक उत्तर की ओर मुंह करके उत्तर दिशा में जाते हुए इलेक्ट्रॉन को देखता है कि वह पश्चिम की ओर विक्षेपित हो जाती है। प्रेक्षक की स्थिति होगी दक्षिण गोलार्ध में। कंक्रीट को फिनिश करने के बाद उसे कुछ समय तक आर्द्र बनाए रखने की प्रक्रिया कहलाती है कंक्रीट क्योरिंग करना। ध्वनि के पुनर्उत्पादन हेतु किसी सीडी ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल। घरों में लगे इलेक्ट्रिक मीटर क्या रिकॉर्ड करते हैं? व्यय की गई या खर्च की गई विद्युत ऊर्जा। किसी वैज्ञानिक ने अपने पुत्र के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? वो थे हेनरी ब्रेक ने पुत्र विलियम लॉरेंस ब्रेक के साथ। मिट्टी के घड़े का पानी ठंडा होना किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है बाहरी ताप पर, वायुमंडलीय आर्द्रता पर एवं वायु के वेग पर। गैसों की विसरण दरों और उनके घनत्वों में कौन सा संबंध है? ट्रांसफार्मर की क्रोड लैमिनेटेड होती है ताकि भंवर धाराओं के कारण उत्पन्न ऊर्जा ह्रास न्यूनतम हो जाए। विद्युत फ्यूज विद्युत परपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। किसके कारण सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है? यह दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। सोडियम परावर्तन लैंप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 1 मिनट 28 सेकंड। बर्फ की ऊष्मा धारिता विशिष्ट ऊष्मा होती है 2100 किलोग्राम कैलोरी। पारा कितने ताप पर जमता है? ये 39 डिग्री सेल्सियस ताप पर जमता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे टॉप 1 लाइनर क्वेश्चंस जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी एंड एनटीपीसी एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंडों के पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन को ऑन कर लें। ओके एंड थैंक यू।